हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया बिहार जी के ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? तो इसे पेश किया गया था 1 फरवरी 2025 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी? तो केंद्रीय बजट 2025 का थीम था सबका विकास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो यह क्रम था 8वां। याद रखेंगे कि निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025 में पेश किया जो बजट है, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का 8वां क्रम था। यह 8वां बजट पेश की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार जो है कुल व्यय होने का अनुमान लगाया गया है 50,65,345 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो बजट 2025-26 के अनुसार जो है राजस्व प्राप्ति यह होने का अनुमान है 34,20,409 करोड़। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है यह 15,68,936 करोड़ होने का अनुमान है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार जो है प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो बजट 25-26 के अनुसार जो है प्रभावी राजस्व घाटा यह 5,23,846 करोड़ रहने का अनुमान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का यह 4.4% रहने का अनुमान है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजस्व घाटा जो है यह जीडीपी का 1.5% यानी 1.5% रहने का अनुमान है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो प्राथमिक घाटा जो है यह 0.8% रहने का अनुमान है। जीडीपी का 0.8% प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है यह 0.3% रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो प्राथमिक घाटा जो है यह 2,92,598 करोड़ रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा पर खर्च करने के लिए आवंटित किया गया है 4,91,732 करोड़। 4,91,732 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह रक्षा पर खर्च करने के लिए है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो शिक्षा पर खर्च करने के लिए बजट आवंटित किया गया है 1,28,650 करोड़। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु बजट आवंटित किया गया है
यह किया गया है 2,66,817 करोड़। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो शहरी विकास के लिए यहाँ पे 96,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रथम इंजन जो है इसका संबंध कृषि से है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें देश के कुल 100 जिलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके 7 लाख किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो मखाना बोर्ड का स्थापना बिहार में किया जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बजट 25-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो यूरिया संयंत्र की स्थापना यह असम में किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 25-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूसरे इंजन का संबंध हो जाएगा एमएसएमई क्षेत्र से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट 25-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ा करके यह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 25-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी बिहार में की जाएगी। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 25-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तीसरे इंजन का जो संबंध है यह निवेश क्षेत्र से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, इसके अंतर्गत जो है कितने नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत जो है 120 नए गंतव्य को शामिल करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है बजट 2025-26 में, और यह खोला जाएगा 200। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना % किए जाने की घोषणा की गई है? तो बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ा करके 74% से बढ़ा करके यह 100% किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? तो 12 लाख रुपए तक की आय पर जो है टैक्स निर्धारित किया गया है 0%। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 25-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती को 50,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती को 50,000 से बढ़ा करके यह कर दिया गया है 1 लाख रुपए। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 25-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत कर पर कर कटौती जो है टीडीएस की सालाना सीमा 2.4 लाख से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो 2.4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख तक कर दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय बजट 25-26 में आयकर रिटर्न जो है आईटीआर
दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ITR दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ा करके यह 4 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो जल जीवन मिशन को बढ़ाने की घोषणा की गई 2028 तक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन के लिए जो है राशि आवंटित की गई है 67,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का घोषणा किया गया है बजट 25-26 में और इसका मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है? तो डीप ओशन मिशन के लिए जो है आवंटित किया गया है 800 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी यहाँ पे 600 करोड़ होना चाहिए, एक मिनट। केंद्रीय बजट 25-26 में यहाँ पे डीप ओशन के बारे में बोला गया है। तो डीप ओशन मिशन जो है इसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25 से 26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी और यह की जाएगी बिहार में। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है कि केंद्रीय बजट 25-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बजट 25-26 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य फोकस क्या है? तो कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य फोकस है कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 25-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? तो यह है अरहर पर है, उड़द पर है और मसूर, सभी पर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत जो है आत्मनिर्भर मिशन का फोकस जो है अरहर, उड़द, मसूर सभी दालों पर है। इनमें से डी हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? यह हो जाएगा 36 प्रकार के जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह 500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यह शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत जो है किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता करने वाला उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। याद रखेंगे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह किया जाएगा भारत ट्रेड नेट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किया जाएगा जिसका नाम होगा भारत ट्रेड नेट। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 में किस विधेयक के तहत जो है 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? तो यह हो जाएगा जन विश्वास विधेयक 2.0 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे केंद्रीय बजट 25-26 में जन विश्वास विधेयक जो है इसके तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का घोषित किया गया है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। तो यह योगदान जो दिया गया है यह 37.64 मिलियन डॉलर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। भारत 2025 में संयुक्त राष्ट्र बजट में 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है। तो इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी, ये सभी पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी इसमें शामिल है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खर्च जो किया जाएगा यह किया जाएगा रक्षा क्षेत्र में। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा।